Assalamu alaikum my dear viewer, I'm your host Fahad Abdi and you are watching my YouTube channel Fahad Lecture. Today I will discuss you about errors in physics. What is error? The difference between actual value and measured value. The difference between actual and measured value is called error. Error is equal to mathematically actual value minus measured value minus actual value. But actual value is that value which is given by company. For example, this marker is 6 centimeter. Its actual value is 5 centimeter. Actual value is equal to 5 centimeter, and I measure it, and with my measurement its measured value become 5.1 centimeter. So this is error, and error is found out by measured value is equal to 5.1 centimeter minus actual value is equal to 5 centimeter. The error is equal to 0.1 centimeter. It may be positive or negative. For example, in this case the measured value is 5.1 centimeter. If in another case actual value is equal to 5 centimeter while the measured value become 4.9 centimeter. So the error become 5 centimeter 4.9 centimeter minus 5 centimeter, which become minus 0.1 centimeter. As the zero error in the case of screw gauge and Werner caliper, positive zero error and negative zero error. There are two main type of errors in physics. The one is systematic error. The second is the random error. Systematic error is further divided into personal error, second instrumental error. Personal error is due to incorrect reading by the person or the inexperience by the person. यानी या तो हमने गलत रीडिंग किया होगा, जिस तरह यहाँ पर है, जिस तरह हमने 9th में एक एरर कहा था कि पैरालेक्स एरर, जो कि इनकरेक्ट पोजीशनल ऑफ आई की वजह से होता है. हमें इसको बिल्कुल पैरेलल देखना चाहिए, ना कि क्रॉस देखना चाहिए. क्रॉस हमें गलत हो सकता है, तो ये इनकरेक्ट रीडिंग है. या इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन के कोई पर्सन जो है इससे ख़बर नहीं हो कि स्क्रू गेज से हम कैसे मेजर करते हैं या वर्नर कैलिपर से कैसे मेजर करते हैं. तो ये पर्सनल एरर होता है. और ये हम दो तरीक़ों से करेक्ट करते हैं. एक जो है, या तो हम अपने पोजीशन को करेक्ट करते हैं, पोजीशन ऑफ आई को. सेकंड एवरेज टेक्निक को यूज़ करते हैं हम. एवरेज टेक्निक का मतलब ये है कि हम 3 से लेकर 5 तक 5 बार मेजर करेंगे, इसके बाद हम इसका एवरेज, यानी एवरेज टेक्निक ये है कि समेशन ऑफ मेजरमेंट डिवाइड बाय नंबर. तो इससे हम ये तकरीबन किसी हद तक ठीक कर सकते हैं. इसके बाद जो कि इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इसके तरफ आता हूँ. इंस्ट्रूमेंटल एरर it is that type of error which is due to the fault in instrument or device. Fault in instrument or device. ये जो है इंस्ट्रूमेंट में यही पार्ट हो सकता है, या तो कंपनी की तरफ से भी हो सकता है, जैसा कि वर्नर कैलिपर या स्क्रू गेज में, तो या इसके ओवर यूज से भी हो सकता है. ऐसा होता है कि या तो अगर किसी जंग लग जाए
तो ये ज़्यादा मेजर करता है, मेजरमेंट ज़्यादा देगा तो ये पॉजिटिव एरर देगा। या अक्सर बार बार इस्तेमाल करने से तो क्लास में 50 तलबा हो और ये इस्तेमाल करे तो ये स्लिप भी हो सकता है, तो ये कम रीडिंग देगा जिसे नेगेटिव एरर कहते हैं। और इस किस्म के एरर को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन टेक्निक से करेक्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव एरर हो तो हम फाइनल रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये एरर, अगर नेगेटिव एरर हो तो ये हम ऐड करेंगे फाइनल रीडिंग के साथ। अब मैं आता हूँ रैंडम एरर की तरफ। Random error. This is that type of error which is due to the environment such as humidity, temperature or air resistance. अक्सर ऐसा भी होता है कि ना तो पर्सन की गलती हो ना तो इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती हो, फिर भी अक्सर बार बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और बार बार मेजरमेंट गलत देते हैं। तो इसका अहम वजह ये होता है कि ये इन्वायरमेंट की वजह से होता है। अक्सर ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं कि वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करते हैं। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ज़रूर रिज़ल्ट में फ़र्क होगा, या अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ज़रूर रिज़ल्ट में फ़र्क होगा। या अक्सर ऐसा होता है कि सेंडम पेंडुलम वाले एग्जांपल में सीधा जो है अचानक वाइंड आता है तो भी एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसमें फ़र्क आता है। ये भी हम एवरेज टेक्निक से करेक्ट कर सकते हैं। ये 3 किस्म एरर है जो कभी भी किसी भी वक्त आता रहता है फ़िज़िक्स के एक्सपेरिमेंट्स में। सिर्फ फ़िज़िक्स नहीं बल्कि केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में, लैब एक्सपेरिमेंट में। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो।